नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, हमारे यूपी पीसीएल टीजीटी 2 का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का दोस्तों ऑफिशियल पेपर है। तो ये जो पेपर हुआ था दोस्तों 28 मार्च 2021 सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों हम लोग कंप्यूटर का पेपर का अध्ययन करेंगे, जो 50 क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद हम लोग टेक्निकल क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए हम लोग कंप्यूटर का क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन करें कि पाइथन निम्नलिखित में से किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरेशन से संबंधित है। तो पाइथन जो है दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरेशन संबंधित है, तो यह चौथे से संबंधित है। तो जो पाइथन लैंग्वेज है दोस्तों, यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो चौथा जनरेशन है उसमें आया था। ठीक। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रसंस्करण या संस्करण नहीं है। तो देखिए, जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है वो है लिनक्स एप्पल। तो लिनक्स एप्पल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ड 2016 जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के नए संस्करण के लिए निम्न में से कौन सा डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है। तो यह .docx। अब देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जिसके माध्यम से कंप्यूटर के सभी घटक संचार करते हैं, ऐसे एक सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं। तो ये ऐसे सर्किट बोर्ड को हम लोग मदरबोर्ड कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि MS एक्सेल 2007 में निम्न में से कौन सा फंक्शन ऐसी संख्या दिखाता है जो तारीख समय कोड में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तारीख को दर्शाता है। तो वो रहता है डेट। छठा क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में इफरार फंक्शन का संबंध निम्न में से किस श्रेणी से है। तो यह दोस्तों आपका लॉजिकल। सातवां क्वेश्चन है निम्न आउटपुट डिवाइस में से किसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि वीडीयू भी कहा जाता है। तो मॉनिटर को दोस्तों विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। और आठवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि MS वर्ड में निम्न में से क्या फॉन्ट फेस को संदर्भित करता है। तो टाइम्स न्यू रोमन यहाँ पर फॉन्ट फेस को संदर्भित करता है। अब देखिए यहाँ पर नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेट आर्किटेक्चर में निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल डेटा का इंड टू इंड ट्रांसमिशन प्रदान करता है। तो वो रहता है TCP। अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ई गवर्नेंस के इंटरेक्शन का एक प्रकार नहीं है। तो वह सरकार का प्रौद्योगिकी से। ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP नहीं है। तो वह है सर्विस नाउ। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है यदि A1 से A5 तक में 1 to A45 मूल्य हो तो MS एक्सेल के फंक्शन इक्वल टू काउंट A1 अनुपात A5 का क्या परिणाम होगा। तो वो होगा दोस्तों आपका 4। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कथनों की सच्चाई का बेहतर वर्णन करता है। तो ये पहला कह रहा है यहाँ पर कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक विशेष प्रयोजनार्थ सॉफ्टवेयर है, ये आपका गलत है। दूसरा कह रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक सामान्य प्रयोजनार्थ सॉफ्टवेयर है, ये आपका ये भी गलत है। तो यहाँ पर पहला दूसरा दोनों गलत है। 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि MS वर्ड में निम्न में से कौन सी विशेषता किसी पैराग्राफ की शुरुआत में एक बड़ा कैपिटल अक्षर बनाने को संदर्भित करता है। वह रहता है ड्रॉप कैप। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कॉन्फ्रेंस रूप में 20 लोगों के समूह को एक अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर कौन है। तो वह है MS पावर पॉइंट। 20 नंबर क्वेश्चन है कि इंटरनेट एक्सेस तकनीकों के संदर्भ में DSL का फुल फॉर्म क्या है। तो DSL का फुल फॉर्म है दोस्तों डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। 17 नंबर क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2016 में निम्न में से पेज लेआउट मेनू के किस समूह में इंडेंटेशन विकल्प की रेटिंग होती है। तो वो रहता है दोस्तों हमारा पैराग्राफ। 18 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन। सर्च इंजन का प्रकार कौन सा है। तो है डक डक गो। तो जो डक डक गो है ये हमारा सर्च इंजन है। ठीक। बाकी दोस्तों हमारा फायरफॉक्स हो गया और माइक्रोसॉफ्ट एज और ओपेरा, ये सब हमारा ब्राउजर है। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि कंप्यूटर में डेटा प्रतिनिधित्व के संदर्भ में ASCII निम्न में से किसका परिवर्णी शब्द है। तो यह अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन चेंज यानी कि ASCII। ठीक। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। 20 नंबर क्वेश्चन है कि विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्न में से कौन डिस्प्ले का गुण नहीं है। तो डिस्प्ले का गुण नहीं है वो साउंड है, जबकि रोटेशन लॉक और स्केल ले और लेआउट और
कलर्स, ये सब इस डिस्प्ले का गुण होता है। ठीक, 21 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में एक विंडोज घटक को जोड़ने या घटाने के लिए कंट्रोल पैनल के निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है? वो रहता है प्रोग्राम और फीचर। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट 2007 में स्लाइडों के लिए निम्न में से ट्रांजिशन स्पीड का कौन सा विकल्प मौजूद नहीं है? तो वो है दोस्तों लो। 23 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें है कि इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट, डायोड, रजिस्टर, क्रिस्टल बोर्ड, इंसुलेटर आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं। यही हमारा गलत कथन है। तो सॉफ्टवेयर में ये सब नहीं रहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये हमारा हार्डवेयर का पार्ट होता है। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि आईईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो आईईसीटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में प्रिंटेड हैंडआउट के डिजाइन व लेआउट को बदलने के लिए निम्न में से कौन से व्यू का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसके लिए जो इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों वो रहता है हमारा हैंडआउट मास्टर। तो हैंडआउट मास्टर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट सर्विस मेक्स यूज ऑफ रेडियो वेव टू ट्रांसमिट सिग्नल एंड प्रोवाइड्स एक्सेस टू द इंटरनेट विद इन ए शॉर्ट डिस्टेंस? तो ये हमारा रहता है दोस्तों वाईफाई। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द शॉर्टकट की यूज कंट्रोल प्लस जे इज यूज इन एम एस वर्ड? तो एम एस वर्ड में दोस्तों कंट्रोल प्लस जे शॉर्टकट के यूज करने से क्या होता है? कह रहा है कि अलाइन टेक्स्ट टू बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। 28 नंबर क्वेश्चन है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्न में से कौन सा टास्क बार के बाएं छोर पर आया हुआ एक खास विभाग है जहां हम जल्दी से प्रोग्राम शुरू करने के लिए आइकन जोड़ सकते हैं? तो रहता है क्विक लॉन्च बार। 29 नंबर क्वेश्चन है कि ईमेल एड्रेस technology@gmail.com में निम्न में से डोमेन नेम कौन सा है? तो जो mail.com है ये हमारा डोमेन नेम है। ठीक, 30 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से प्री प्रोसेसिंग के तौर पर संदर्भित किया जाता है जिसमें रॉ डेटा को ठीक करके डेटा प्रोसेसिंग के अगले चरण के लिए व्यवस्थित किया जाता है? तो रहता है हमारा डेटा प्रिपरेशन। 31 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एमएस वर्ड 2016 में होम टैब के संपादन समूह यानी कि एडिटिंग ग्रुप से संबंधित नहीं है? वो है पेस्ट। अब देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को शुरू करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो रहता है कंट्रोल प्लस ESC। 33 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कलेक्शन ऑफ एसोसिएटेड वेब पेज? तो एसोसिएटेड वेब पेज का जो कलेक्शन है वो रहता है वेबसाइट। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में कौन सा कथन टेक्स्ट सिलेक्शन के संदर्भ में गलत है? तो रहता है पूरे पेज को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस टी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करें, यही कथन गलत है। 35 नंबर क्वेश्चन है कह रहे हैं यहाँ पर कि एमएस एक्सेल 2007 में डिफॉल्ट 11 पॉइंट कैलिबरी फॉन्ट पर आधारित कॉलम की डिफॉल्ट चौड़ाई व रो की डिफॉल्ट ऊंचाई निम्न में से कितनी होगी? वो होगा दोस्तों 8.43 और 15। 36 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माउस ऑप्शन इन कंट्रोल पैनल ऑफ विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड टू चेंज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉलिंग? तो ये रहता है हमारा व्हील्स। तो व्हील्स के द्वारा दोस्तों हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। अब 37 नंबर क्वेश्चन है कंपनी ने बिंग सर्च इंजन की शुरुआत की? तो बिंग सर्च इंजन की जो शुरुआत किया था माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। 38 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन ऑप्शन बेस्ट मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट फर्स्ट विथ आइटम ऑफ लिस्ट सेकंड विथ रेफरेंस टू एमएस पावर पॉइंट 2007? तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो कलर होगा दोस्तों ये आपका होगा ग्रे स्केल, जो फॉन्ट होगा दोस्तों ये आपका ऑफिस क्लासिक और इफेक्ट्स जो होगा ये होगा एस्पेक्ट्स। यहाँ पर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन है कि एमएस पावर पॉइंट 2007 में अपेक्स, एस्पेक्ट, सिविक आदि में निम्न में से डिजाइन टैब के किस थीम विकल्प से संबंधित हैं? तो यह है इफेक्ट से। 40 नंबर क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड की निम्न में से चेंज केस की कौन सी विशेषता का इस्तेमाल प्रत्येक शब्द के पहले कैरेक्टर को कैपिटल वर्ड से शुरू होने वाले अक्षरों में बदलने के लिए किया जाता है? वो रहता है कैपिटलाइज्ड वर्ड ईच वर्ड, कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड। ठीक,
1 गीगाबाइट कितना होता है? तो 1 गीगाबाइट बराबर होता है 2 के घात 30 बाइट के। ठीक, अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वेब ब्राउज़र में निम्न में से कौन सी विशेषता वेब पेज के एड्रेस को सेव करने में मदद करती है ताकि पूरे यूआरएल को टाइप करने के बजाय उसका सीधे इस्तेमाल किया जा सके? वो रहता है हमारा बुकमार्क। 43 नंबर क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड के शीर्षक में सटीक समान फॉन्ट प्रकार आकार और रंग का उपयोग करने के लिए आप क्या करेंगे? तो हम लोग स्लाइड मास्टर का उपयोग करेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन है कि खाते, स्टॉक, कीमतें, वस्तु आदि संबंधी जानकारी रखने के उद्देश्य से कंप्यूटर का इस्तेमाल करना निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो यह बिजनेस एप्लीकेशंस के अंतर्गत आता है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से ए के लिए कौन सा ASCII कोड है? तो ये है दोस्तों 1 और इसके बदले 00001। 46 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस उस स्रोत से इमेज को कैप्चर करता है जो एक डिजिटल रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और जिसे डिस्क पर स्टोर किया जा सकता है? तो वो रहता है दोस्तों हमारा स्कैनर। 47 नंबर क्वेश्चन है कि WAN के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर कह रहा है कि किसी दफ्तर की बिल्डिंग में मौजूद नेटवर्क एक VAN हो सकता है, वाइड एरिया नेटवर्क हो सकता है, बिल्कुल गलत है। दूसरा कि वैन्स लंबी दूरियों में कनेक्टिविटी के लिए MPLS, ATM, फील्ड रिले और X.25 जैसी प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये केवल दूसरे यहाँ पर सही है। 48 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किसी एकल नेटवर्क सर्वर पर एक साथ रन हो रहा प्रोग्राम का यूजर को इस्तेमाल करने की अनुमति देता है? तो ये रहता है मल्टी यूजर या मल्टीटास्क। 49 नंबर क्वेश्चन है कि डिजिलेंस, तो डिलीजेंस नामक कंप्यूटर की विशेषता का संबंध निम्न में से किससे है? तो जो डिजिलेंस नामक कंप्यूटर है इसकी विशेषता एक कंप्यूटर समान संगतता व सटीकता के साथ कई मिलियन कार्य व गणनाएं कर सकता है। ठीक, 50 नंबर क्वेश्चन है कि विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम दिनांक और समय बदलने हेतु निम्न में से कौन सा अनुक्रम सही होगा? तो स्टार्ट मेनू, कंट्रोल पैनल, फिर दिनांक और समय। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कंप्यूटर का 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको टेक्निकल पोर्शन देखना है तो दोस्तों आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, आप वहाँ से जाकर टेक्निकल पोर्शन देख सकते हैं और प्रीवियस ईयर में जो भी कोई पेपर हुए थे वो सभी पेपर देख सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए या फिर टेक्निकल पोर्शन का PDF चाहिए तो आप दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से सर्च करिएगा, जिस नाम से यहाँ पर लोगो दिख रहा है उसी नाम से सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। ग्रुप और चैनल दोनों मिल जाएगा और फाइल्स वाले सेक्शन में जाइएगा और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।